अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इनसाइड प्रिपरेशंस में वेलकम। स्टूडेंट्स, हमने केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट किया था। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने केमिस्ट्री के प्रीवियस बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिनमें आइसोटोप, एटम, कंपाउंड, इस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री असल में एक टेक्निक है जिसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज और उनके आइसोटोप्स को सेपरेट करते हैं और साथ ही उनका रिलेटिव अबंडेंस, उनकी नेचुरल अबंडेंस जो है वो डिटरमिन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेक्ट्रोमेट्री को अगर हम डिफाइन करें, द टेक्निक इन विच आइटम्स और मालिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू आयंस एंड आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मैस टू चार्ज रेशियो। यानी कि उन मालिक्यूल्स जो होंगे हमारे पास, उनको हम फर्स्ट ऑफ ऑल आयंस में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद उन आयंस को मैस टू चार्ज रेशो की बेस पर, उनके मैस टू चार्ज रेशो की बेस पर हम उनको सेपरेट करेंगे और उनका इस तरह से मॉलिक्यूलर मैस जो है वो डिटरमिन करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो है ऑस्टन स्पेक्ट्रोमीटर, जिसे ऑस्टन ने 1927 में डिस्कवर किया। दिस स्पेक्ट्रोमीटर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। इसका जो मेन काम है ऑस्टन स्पेक्ट्रोमीटर का कि ये एलिमेंट के आइसोटोप्स को उनके एटॉमिक मैसेज की बेस पर आइडेंटिफाई करता है और उनको सेपरेट करता है। अब सेकंड हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो है डेम्स्टर स्पेक्ट्रोमीटर। डेम्स्टर स्पेक्ट्रोमीटर असल में सॉलिड स्टेट मॉलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि वर्क ये वही कर रहा होता है कि उनके आइसोटोप्स को डिटरमिन करता है, उसके मॉलिक्यूलर मैस को डिटरमिन करता है, बाकी ये सॉलिड स्टेट के लिए भी अप्लाई होता है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ आइसोटोप्स बाय डेम्स्टर स्पेक्ट्रोमीटर, कि उसके डेम्स्टर स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ करते हुए हम किस तरह से रिलेटिव एटॉमिक मैस को डिटरमिन करते हैं आइसोटोप्स के। तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज टू डिटरमिन द नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि इसके ज़रिए हम किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स के नंबर को डिटरमिन कर सकते हैं। रिलेटिव आइसोटोपिक मैसेज एंड रिलेटिव अबंडेंसेस ऑफ आइसोटोप्स, यानी कि आइसोटोप्स के एटॉमिक मैसेज को और साथ उनकी नेचुरल अबंडेंस को, कि वो कितने परसेंट नेचर में मौजूद हैं, तो उनको हम इस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं। थर्ड बात है मॉलिक्यूलर मैस एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए, यानी कि एक स्ट्रक्चर जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप की हमें रीडिंग देगी, स्पेसिफिक टाइप का ग्राफ जो है वो शो होगा, जिसकी मदद से हम उसकी स्ट्रक्चर को डिटरमिन कर सकते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमीटर कंसिस्ट ऑफ एवेपोरेटर, आयोनाइजिंग चैम्बर, नेगेटिवली चार्ज ग्रिड, एक्सीलरेटर, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, डिटेक्टर, इलेक्ट्रोमीटर, एम्पलीफायर एंड रिकॉर्डर। ये मेन पार्ट्स हैं जो स्पेक्ट्रोमीटर में यूज़ हो रहे होते हैं, जिनको हम आगे जाकर स्टडी करेंगे कि किस तरह से एक सीरीज़ में ये वर्कआउट करते हैं और हमें जो है किसी भी कंपाउंड का एनालिसिस करके देते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास था एवेपोरेटर, फिर से आयोनाइजिंग चैम्बर, नेगेटिव चार्ज ग्रिड, फिर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, डिटेक्टर, इलेक्ट्रोमीटर, एम्पलीफायर एंड रिकॉर्डर। तो इनका जो इस्तेमाल है, इनका प्रोसेस है, वो हम स्टडी करते हैं यहाँ पर। देखिए जी, ये हमारे पास है जी डेम्स्टर स्पेक्ट्रोमीटर। इसको हम यहाँ पर जो है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से हमारा जो है सैंपल आता है और एनालाइज होकर किस तरह से वो उसके आइसोटोप्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और उनका मॉलिक्यूलर मैस जो है वो पता चल जाता है कि उनका मॉलिक्यूलर मैस कितना है। देखें, ये सारा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है डेम्स्टर स्पेक्ट्रोमीटर, और यहाँ पर एक इनलेट है, यहाँ से कोई भी सैंपल जो है वो दाखिल होगा स्पेक्ट्रोमीटर में। यहाँ पर नियॉन गैस जो है वो इंटर हो रही है। तो ये जब इंटर होगा तो फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर पार्ट लगा होगा वो होगा टंगस्टन फिलामेंट। हाईली हीटेड टंगस्टन फिलामेंट होगा जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम को, इन मॉलिक्यूल्स पर इलेक्ट्रॉन की बीम को फॉल करेगा। देखें, ये इलेक्ट्रॉन की बीम है, ये फॉल करेगी नियॉन पर। अब ये जब फॉल करेगी तो ये नियॉन के जो एटम्स हैं वो आयंस में तब्दील हो जाएंगे, पॉजिटिव आयंस में, ठीक है।
इनसे इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे तो ये पॉजिटिव आयन में तब्दील होंगे। तो ये पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव ग्रेड से निकल कर आगे आएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं, इनके दरमियान पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस फील्ड के ज़रिए ये जो हमारे पास नियॉन के एटम्स होंगे, आयन्स होंगे, वो आगे एक्सरेट होंगे और एक्सरेट होकर आगे हमारे पास लगा होगा मैग्नेटिक फील्ड। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड से गुजरेंगे तो अपने मास टू चार्ज रेशो यानी कि उनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना है और उन पर चार्ज कितना है, किसी पर पॉजिटिव होगा, किसी पर पॉजिटिव 2+ होगा, किसी पर 3+ होगा। तो उस चार्ज की बेस पर, उस मास और चार्ज की बेस पर ये जो हमारे पास आयन्स होंगे वो आगे एक सर्कुलर पाथ में मूव करके, इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए आगे डिटेक्टर पर फॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ डिटेक्टर पर जब ये फॉल करेंगे तो डिटेक्टर क्या करेगा कि एक करंट जो है वो एम्पलीफाई करेगा इस तरीके से। ठीक है, और ये करंट जो है जब ये एम्पलीफाई होगा तो आगे लगा होगा रिकॉर्डर जो है वो इसकी पीक्स को शो करेगा कि अगर कोई आइसोटोप, कोई आयन हमारे पास ज़्यादा नंबर में आ रहा है तो उसका जो करंट होगा उसकी वैल्यू भी हाई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब ग्राफ हमारे पास शो होगा तो उस ग्राफ के ज़रिए हम उसकी अबेंडेंस को, नेचुरल अबेंडेंस को डिटरमिन करेंगे कि ये हमारे पास अगर लाइन बड़ी आ रही है, बड़ा ग्राफ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला आइसोटोप जो है वो ज़्यादा अमाउंट में या ज़्यादा नंबर में जो है वो मौजूद है। उसके बाद जो बाकी जो छोटी पीक्स होंगी, छोटी पीक्स ज़ाहिर करेंगी कि कौन सा जो है आइसोटोप वो लेस अबंडेंट है, वो कौन सा उससे भी लेस अबंडेंट है। इस तरीके से हम उस ग्राफ के ज़रिए हम इसको अच्छे तरीके से डिटरमिन कर सकते हैं, इसको एनालाइज करेंगे। उसके साथ ग्राफ हमें ये भी बता रहा होगा कि कौन से आइसोटोप का जो मास है, एलिमेंट मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, एटॉमिक मास कितना है। तो इस तरीके से हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज़ करते हुए आइसोटोप्स का और आइसोटोप्स की अबंडेंस, उनकी सेपरेशन और उनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो अच्छी तरीके से डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये थी मेन इसकी जो हमने इसका जो है ब्रीफली हमने इसको किया, इसको कवर अप किया। नेक्स्ट में हम इसका जो मेन प्रोसीजर है, मेन प्रोसेस जो इसमें आकर हो रहा होता है, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।